दोस्तों, क्या हो अगर कोई इंसान अपने आप को मरते हुए देखे और उसे दिव्य चमत्कार कहते हैं। कोई इंसान अपने आप को बचाने वाले को देखते हैं जो कि उसे मरते हुए फिर से जिंदा कर दे। ऐसे ही एक दिव्य चमत्कारिक घटना जो कि हुआ है उत्तराखंड के एक पुजारी के साथ। पुजारी जी अपने जीवन में हुए इस दिव्य चमत्कारिक घटना को एक किताब में लिखे हैं, जिनसे कि पढ़ते हुए भक्तों में और भी ज़्यादा भक्ति और समर्पण की भावना बढ़ते रहे। पुजारी जी लिखते हैं उनके घर उत्तराखंड में चमोली गांव में है। उसी चमोली गांव के बाहर एक जंगल के बीच होते हुए चराई के रास्ते पे एक शिव मंदिर है, जहां पर पुजारी जी अपने नित्य पूजा कर्म करते हैं। उस दिन पुजारी जी अपने साथी के साथ जंगल के रास्ते होते हुए शिव मंदिर के ऊपर चल रहा था, पर उनके तबीयत में थोड़ा सा खराबी नजर आया। पर पुजारी जी के अंदर था अगाध भक्ति अपने भगवान शिव के प्रति। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे थोड़ा सा तबीयत खराब भी हो जाए, फिर भी प्रभु की सेवा तो करना ही है। उन्होंने भगवान की पूजा शुरू किया, और जब उनकी पूजा खत्म होने का है, पर उनका बाकी जो कर्म होता है मंदिरों में, वो उनसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनके पेट में दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। उन्होंने अपने साथी को कहा कि आज मैं अपना घर चला जाता हूँ, तुम संभाल लेना सभी कामों को, घर जाके मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, हो सके मैं सही हो जाऊँ। धीरे धीरे उतरने लगे, पर उनके पसीना छूटने लगे, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और जंगल के बीच में आते हुए उनका सर घूमने लगा, शरीर कमज़ोर पड़ने लगा, और दर्द से छटपटाते हुए वो जंगल के बीच में ही लौट पड़ा। उस जंगल में जंगली जानवर इतने आसानी से तो आते नहीं थे, पर कभी कभी आ जाते भी थे, अगर किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हो। पुजारी जी कहते हैं अपने आप को मौत की आवेश में जाते हुए देख रहे थे। पूरा शरीर ठंडा पड़ रहा था और धीरे धीरे शाम होने को था। पुजारी जी तड़प रहा था, पर उनमें थोड़ी सी भी शक्ति नहीं बची थी जिनसे कि वो उठ के खड़ा हो सके, किसी को मदद के लिए पुकार सके। बस लेटे लेटे अपने आप को मरते हुए देख रहा था। धीरे धीरे उनको महसूस हुआ कोई जानवर उनके तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे। पुजारी जी की किस्मत इतने ज़्यादा खराब था, जिनका उनको डर था वही हुआ। दो जंगली जानवर आके उनको सूंघने लगा। उनको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगा। उन्होंने सोचा जितना उन्हें याद है, अगर सांस रोक ले, हो सके जंगली जानवर उनको छोड़ दे, पर कब तक अपना सांस वो रोक पाए, क्योंकि पेट में हो रहा था दर्द, शरीर पूरा सुन्न पड़ गया था, शरीर में थोड़ा सा भी ताकत नहीं था अपने सांस रोकने के लिए। बस एक ही उनके सामने उपाय था, मरते मरते अपने प्रभु को स्मरण करना। बस आंख बंद करके उन्होंने अपने प्रभु को स्मरण किया। जंगली जानवर उनको खींचने लगा और उनको बस मार नहीं जा रहा था, झपट के अचानक उन्होंने देखा एक बहुत ही शक्तिशाली, बलिष्ठ, हृष्ट पुष्ट व्यक्ति वहाँ पर चले आए अचानक से, जिनके हाथ में एक लकड़ी का त्रिशूल जैसे हथियार था, जिसे दिखा के उन्होंने जंगली जानवर को भगा दिया। फिर वो इंसान पुजारी जी को थोड़ी देर तक ताकते रहा, और फिर अपने हथियार से ही उन्होंने पुजारी जी के आसपास एक घेरा बना दिया और दूर जाके बैठ गया। पुजारी जी धुंधला धुंधला सा दिख पा रहा था। ये कोई आम इंसान तो था नहीं, क्योंकि एक अद्भुत मनोरम दृश्य था। उनको देख के ऐसा लग रहा था बहुत जन्मों का थकावट शायद दूर हो चुका है। उनके मुख से एक अलौकिक तेज, उनके शरीर से एक अद्भुत ताकत निकल रहा था, जो पुजारी जी को एक अलग ही शांति पहुंचा रहा था। पुजारी जी उनके तरफ ही दर्द लेते हुए ताकते रहा। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पुजारी जी ने देखा एक एक करके बहुत सारे जानवर आ रहे और हिंसक पशु भी आए, पर कोई भी जानवर उस घेरे को पार नहीं कर पाया। पुजारी देख के रोमांचित होने लगा कि ये कैसे अद्भुत लीला है, ये कैसा दिव्य चमत्कार है कि कोई भी जंगली जानवर उन तक पहुंच नहीं पा रहा है। और अभी भी उनकी नज़र उस बलिष्ठ इंसान पे था जो उनको बैठे हुए ताक रहा था। पुजारी जी ये घटना बता रहा था उस समय जब ऑलरेडी उनके हॉस्पिटल में उनकी पत्नी, उनके दोस्त सब कुछ पहुंच चुका था।
उनकी पत्नी और ज़्यादा पूछने लगा, और बताइए कौन था वो इंसान, कैसे आप हॉस्पिटल पहुँचे, किसने आपको बचाया। फिर पुजारी जी बोलने लगा, जैसे जैसे रात बीतते गए, भोर होते रहा, वो इंसान धीरे धीरे कदमों से उनके सामने आया और उनके सामने अपने हथियार लेकर खड़ा होके उनके तरफ एक नज़र से ऐसे देखा जिससे एक अद्भुत अलौकिक ताकत, एक अद्भुत अलौकिक रोशनी आया और अचानक से मेरा दर्द निर्मूल हो गया। जैसे मेरा कोई कर्म का फल था जो मुझे दंडित कर रहा था, पर शायद कोई ऐसे अद्भुत लीला हुआ, मुझे अपने कर्म फल, अपने इस दर्द, इस भयानक पीड़ा से मुक्ति मिल गया। फिर भोर की रोशनी से कुछ लोग उस जंगल की तरफ आ रहे थे, जिन्होंने मुझे उस जंगल में लेटे हुए देखा। उन्होंने आया, मुझे जगाया और फिर सब ने मिलकर मुझे इस हॉस्पिटल पे लेके आया। फिर उन्होंने ही जाके तुमको खबर दिया और तुम और मेरे सभी परिवारजन मुझे देखने आए। उनके पत्नी रोने लगा कि देखो तो, आपने जिनके लिए इतने वर्षों तक इतनी कठोर साधना किया, जिनकी इतनी पूजा किया, उन्होंने ही आपको बचाने आया और आप उनको पहचान नहीं पाए। वो कोई और नहीं, आपके प्रभु साक्षात भगवान शिव थे, जिन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए आए। पुजारी जी की आंख छलक उठा कि उस परिस्थिति में मैं अपने प्रभु, अपने स्वामी को पहचान नहीं पाया। काश अगर मुझे उस समय ज्ञात होता, मैं अपने प्रभु के चरणों में एक बार माथा टेक लेता। पर देखो तो, मैं कैसे दुर्भाग्यवान हूँ जो मुझे अपने भगवान को दर्शन करने का मौका मिला, पर उनके चरण पकड़ने का मौका नहीं मिला, और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया, ना ही उनको अच्छे से देख पाया। इतने ऐसे परिस्थिति में था। पुजारी जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, मुझे अभी ले चलो उस स्थान पे जहाँ मेरा प्रभु भगवान शिव ने मुझे बचाया, मुझे ले चलो। उनके मित्र ने कहा, शायद तुम अभी कमज़ोर हो, वहाँ पर जाने लायक नहीं हो, डॉक्टर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पुजारी जी जिद करने लगे, नहीं मुझे जाना है, तुम अभी डॉक्टर से बात करो, मैं पूरा स्वस्थ हूँ। उनके मित्र परिवारजन ने डॉक्टर से बात किया, फिर उनको एक गाड़ी में बिठा के वहाँ पर लेके गया। पुजारी जी, उनके पत्नी, उनके मित्र, 3 लोग आगे बढ़ने लगे और पुजारी जी ने दिखाया, देखो वही जगह जहाँ पर एक घेरा बना हुआ है, एक निशान है, उसी जगह। फिर जब ये लोग जल्दी जल्दी उस निशान के पास आए, अचानक वो निशान चमत्कारिक रूप से गायब हो गया। पुजारी जी अपने घुटने टेक के वहाँ पर सर रगलने लगा, हे मेरे प्रभु, आप आए, अपने इस भक्त को कैसे दर्शन दिए प्रभु, आपने मेरा प्राण बचाया, इस मरते हुए इंसान को आपने फिर से जिंदा किया, आप धन्य हो, आप धन्य हो। ऐसे उन्होंने रोने लगा उस स्थान पर रगड़ते हुए। ये बात चारों तरफ फैल गया कि पुजारी जी को भगवान शिव ने मरने से बचाया, उनको फिर से जिंदा किया, और चारों तरफ उनके जय जयकार होने लगा। सबने कहा कि हे भाग्यवान, अरे तू तो मर के फिर से जिंदा हुआ, अपने आप को जिंदा राम नाम दे दे, तू बहुत भाग्यवान है रे, जो तुझे भगवान शिव ने दर्शन दिया। दोस्तों, आपको ये भावुक करने वाले दिव्य चमत्कारिक घटना कैसे लगा? अगर आप भी हैं भगवान शिव के सच्चे भक्त, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में बेल घंटी को बजा दो।